नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। 6वां अध्याय 23वां श्लोक। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसका मतलब है कि योग जो है सुख दुख के परे है। सच बताया जाए तो दुख इसलिए सुख हो रहा है और सुख इसलिए दुख समझ में आ रहा है, इसके परे है सीधा सीधा। और ये सारे हमारे जो इंद्रिय है, मन बुद्धि आत्मा, उसके भी परे है सच पूछा जाए तो। जब आत्मा भगवान से एक रूप हो जाता है परमात्मा से, तभी योग साध्य हो, ऐसे कह सकते हैं। और पहले स्टार्ट करते समय ऐसे उत्साह से करना चाहिए कि यस, आज तो मैं अच्छा नामस्मरण करूंगा, अच्छे काम करूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, बचपन में ये हुआ तो जब हम लोग बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तब हमें वो आसान लगता है। आप देखिए कि 80-85 साल के हो गए, एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसके बाद में कम हालचाल हम लोग करते हैं, तो बाकी के 24 घंटे हम कैसे बिताने का। तो भगवान का नामस्मरण, संकीर्तन, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बाग काम कर सकते हैं और क्या, घूमने जा सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, बाद में काम में मदद कर सकते हैं लोगों को अच्छे, ठीक है, मानवता के दृष्टि से अच्छे अच्छे काम में मदद कर सकते हैं। तो वो बचपन से आदत लगाई तो हो सकता है कि नहीं। तो स्वामी जी कई बार ऐसा ट्रेनिंग भी देते थे, ठीक है। तो फिर कभी कभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, हाँ, तो बराबर पूरे फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए और फिर आत्मसात हो जाता है, ठीक है। तो एक हम बचपन के फिर हमारे खेल जैसे रहते थे। तो एक बार वो आम के पेड़ के ऊपर एक चढ़ गया, नहीं आ तो तुझी पारी है, अब अपना यानी अब आपकी बारी है। तो जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, उसने आम तोड़े, हमको दिए। फिर मेरी बारी थी, फिर तीसरे की बारी थी, फॉर एग्जाम्पल एक एक आम तोड़ने का, देने का और फिर खाने का वैसे। तो क्या हो गया कि वो इस लड़के ने पूछा, क्या वो आम तोड़ रहा है तो आप अलिप्त है कि नहीं। तो बोलता था, हाँ मैं अलिप्त हूँ। वो तो बोलेगा, मैं तो अलिप्त हूँ, मेरा सिर्फ, मैं देख रहा हूँ, मेरा सिर्फ हाथ वो आम तोड़ रहा है, ठीक है। तो खा के देखो कैसे लगा, खट्टा है कि मीठा है। खट्टा है, लेकिन मेरे जीवा को वो खट्टा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये बचपन के गेम होने चाहिए, तभी वो बड़े बुजुर्ग होने के बाद हमें वो समझ में आता है। ऐसे स्वामी जी कहते थे। तो एक बार क्या हो गया कि हम एक जगह जा रहे थे पूना में। उस समय क्या था कि बहुत जंगलों से घिरा हुआ था पूना, अभी बहुत है ना बड़ा शहर हो गया है। तो एक जगह हम बेर तोड़ने गए, बेर तोड़ा, खट्टा लग रहा है कि मीठा है। नहीं, वो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, मैं शबरी नहीं हूँ, मैं आपको मीठे नहीं दूंगा। फिर वो भी नहीं, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे बचपन के खेल ऐसे, नहीं मीठे, आप भी आइए, आप भी लीजिए, वो अपना नहीं देगा वो। अरे पुणे तो पता है आपको, सारे इंटेलिजेंट लोगों से भरा हुआ है, खतरनाक दिमाग। तो फिर कैसे हरदम अलिप्त रहने का, सुख और दुख में खट्टा रहो मीठा रहो, क्योंकि आखिर ये सारे इंद्रियों का, मन का ही एक खेल चलते रहता है। क्या हम अलिप्त रह सकते हैं? पूरा फुल कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, उसके बाद में वो काम होने के बाद ओम तत्सत ब्रह्मार्पण वस्तु कहने का और फिर से लिप्त हो जाने का, ऐसा हो सकता है? कुछ भी काम करने के बाद कितने भी सुख दुख आए तो फिर भी हो सकता है क्या? तो हो सकता है। अब देखिए, इतना सुंदर प्लानिंग किया था कि बराबर मैं 52 एज का हो जाऊंगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, सारा प्लान किया था। कोरोना आ गया तो 2-3 साल तो जॉब के प्राइवेट में रहा तो गड़बड़ हो जाती है ना। और सरकारी करने का नहीं, ऐसे हमारे बहुत लोगों ने सोचा था उस समय, तो उसमें मैं भी था। तो फिर तो कभी कभी पैसे नहीं, कई लोगों के, बड़े बड़े लोग, अमीर लोगों के साथ भी हुआ, हमारे साथ केवल नहीं, कि कभी सब्जी नहीं मिली, कभी ये नहीं मिला, कभी पानी नहीं मिला, कभी ये नहीं हुआ। उसमें पता चला कि यहाँ पे अमीर गरीब नाम की चीज़ नहीं रहती। अगर महामारी आई, अभी ये भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो युद्ध हुआ, तो उसमें हर कोई यानी पीसा जाता है।
उस समय क्या काम में आता है? जैसे भूचाल आया, भूकंप आया, ये सुनामी है, तो शांत रहना। आप देखिए जापान में लोग शांतता से, एक आध दो लोग ऐसे जिनको सबको सचेत करना रहता है, वो ऐसे आप देखेंगे तो वो ऐसे चिल्ला के बोलते हैं कि सब लोग बराबर एक जगह खड़े हो जाइए, जहाँ पे सामान गिर नहीं रहा। आप सुनिए वो जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सुनना वो न्यूज़। ऐसी जगह खड़े रहिए आप। वो बच्चे को, ए वहाँ पे खड़े मत रहो, वहाँ पे सामान गिर रहा है। वो जाके बराबर ऐसी जगह खड़ा रहता है कि जहाँ पे सामान वो सुपरमार्केट में गिर नहीं रहा है। देखिए यानी बाकी सब लोग शांतता से। कई लोगों को तो जो बहुत दबे थे उनको लगा कि वो मर गए, तो उनको तब थोड़ा सा डर लगा था, नहीं तो वो उनको आदत हो गई। हम लोग जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश में और उस जगह 1 साल काम किया है, तो दिन में 3-3 बार भूकंप आते कई जगह हिमालय में। तो उस समय वो लेडीज लोग वो ऐसे वो जो है ना स्पेशल आवाज़ करके चिल्लाते और सबको फिर रास्ते पे आ जाते सब लोग, क्योंकि नीचे वो जो रहता है अब जो सीलिंग जो रहता है, सीलिंग को अब पता नहीं मुझे हिंदी में क्या कहते हैं, कि वो जो रहता है स्लैब जो रहती है वो नीचे गिर सकती है ना, या तो पूरा जो कवेल वगैरह नीचे गिर सकते हैं गरीब लोगों के, तो रास्ते पे आ जाते थे सो दैट वो इंजूर्ड ना हो सके। तो वहाँ पे भी कम लोग मरते हैं। वैसे आपने तो कहीं अभी सुना ही नहीं होगा कि हर रोज भूचाल आता है, तो आता है हिमालय में, हर रोज भूचाल आता है। ठीक है, ऐसे कई जगह हिमालय में, क्योंकि अपना भारत की जो प्लेट है ऐसे वो यूरेशियन प्लेट में से नीचे में से घुस रही है, उसके कारण की क्या है भूचाल आते रहते, उसी के कारण हिमालय तैयार हुआ है। तो उस समय पे कैसे शांति रहने का? ठीक है, तो मैंने ऐसे 3-3 बार अगर झेला, एक दिन बहुत जोर से आया तो सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे जो नए थे, उनको बोला अरे शांत रहो। पहली बात हम लोग रास्ते पे आ जाओ, रास्ते पे आ गए। फिर उनको बता दिया कि अपने अपने एक्सपर्टाइज में लाइब्रेरी में यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे ये काम कर ले जाओ, जो एक्सपर्ट है वो वहाँ पे जाओ और बाद में जो हुआ वो संभाल लीजिए। पहली बात करो तो जाके अभी जाके गैस बंद कर दो, जहाँ पे खाना पका रहे वगैरह, तो उन्हें जाके खाना पकाने वाला वो कर रहे फट से बाहर आ गए। फिर से बड़ा भूकंप आने के बाद छोटा सा भूकंप आया, तब हम लोग सेफ हो गए थे शांतता से। मरना तो कभी न कभी तो मरना है ही, देह तो जाने ही वाला। फिर शांतता से रह के क्यों न जाए, चिल्ला चिल्ला के क्यों जाए हम लोग, सबका ये दुनिया थोड़ी बेहतर करके क्यों न जाए। ऐसा बचपन से अगर समझदारी से रहे तो काम अच्छा हो सकता है। आपको और एक आज घटी हुई घटना बता रहा हूँ। एक 70-80 साल के दादाजी कह सकते हैं, मैंने उनको चाचा कहा। वो आंवले की ऐसी टोकरी लेके जा रहे थे, तो क्या गया कि खड्डा आने के कारण उनकी टोकरी गिरने लगी। मैंने बच्ची को पहुंचा क्या है बाजू में रखी स्कूटर और दौड़ के गया। वो उनका पहले तो वो टोकरी पकड़े, तो बोले मैं अकेला करता हूँ। तो अरे अंकल आप 50 साल से ये काम कर रहे हैं तो आपको आसान है, लेकिन हम उठाने गए तो शायद वो आंवले गिर सकते। तो मैंने 2-4 लोगों को और बुलाया, फिर एक आदमी उसने, हम लोग दोनों ने तीनों ने उठा के उसको सीधा रखा और साइकिल पे उनके और बराबर कर लिया। अब देखिए कहने का मतलब है कि आप 70-80 साल के होके भी साइकिल के ऊपर जाके वो आंवले बेच रहे हैं। अब वैसे ही बचपन से अगर हम लोगों ने योगी होने की, शांत रहने की प्रैक्टिस की मन की, ठीक है, और बुराई से परे रह के अच्छाई में अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, बाग काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ऐसे मन को आदत डाल दी तो हमारा जो बुढ़ापा है वो अच्छा व्यतीत हो सकता है। चाहे हम चल सके ना चल सके, या 24 घंटे में हम लोग आधा घंटा ही हम लोग चल सके, बाकी के 23.5 घंटे करने का क्या, नींद भी कम हो जाती है। तो ऐसे समय में ये सारी चीज़ें काम में आती है। ठीक है, अंग्रेजी में बताते समय मैंने बताया था हिंदी में भी कि जैसे हम लोग बचपन में अच्छी चीज़ें रही तो दौड़ के जाने का। एक बार क्या होगा, हमको पता चला कि एक जगह संस्कृत पढ़ाते हैं, मेरी माता जी भी संस्कृत पढ़ाती है, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये चारों लैंग्वेज जो सबको आती है यहाँ पे पूरे धनतोली बरडी में, क्योंकि ये पढ़ाई जाती है।
बाद में पता चला कि उर्दू पढ़ाते हैं, रशियन पढ़ाते हैं, फिर कई लोग हैं वो जर्मन फ्रेंच भी पढ़ाते हैं, जाके बैठने का फंडामेंटल समझ गए तो लैंग्वेज तो समझ में आ जाती। फिर उसमें जाके सारे बच्चे ऐसे थे ना, आपको पता है कि जापानीज में जाने को क्या कहते हैं, फिर या फ्रेंच में आ यानी माई को क्या कहते हैं, जे जे ई जे, आपको पता है नहीं ना? मुझे पता है यार, तो ऐसे वो बचपन में रहते हैं ना, मुझे आपसे ज़्यादा पता है। तो वैसे वैसे ही करते करते फिर वो मैंने आम वाला उदाहरण दिया कि मैं कैसे ज़्यादा अलिप्त रह सकता हूँ, मैं कैसे ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये जो बचपन में हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर काम में आता है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें की तो बड़ी भी चीज़ ना, आपको पता है मेरा एक दोस्त था, उसका नाम नहीं पता, अग्रवाल सरनेम था, ठीक है। तो हम लोग बातें करते थे, आपको क्या पता है यूएसएसआर, उस समय रशिया को यूएसएसआर, यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ऐसे समान है, एक भी ज़्यादा नहीं एक भी कम नहीं, तो बैलेंस नहीं रहेगा। थोड़ा इम्बैलेंस हो गया तो रशिया अमेरिका को हरा देगा या अमेरिका रशिया को हरा देगा, वो बैलेंस रहता है एकदम। तुझे क्या पता आशीष? अच्छा तुझे पता है क्या? फिर चल, फिर हम लोग फिर सारे मिलके वो नहीं गेम खेलने आए थे, लेकिन दूसरा फिर गेम खेलने आए। तो हम लोग फिर वॉरशिप बॉम्बिंग नाम का गेम खेलते थे कि 100/100 ABCDFGH आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसमें एरोप्लेन्स रखने का 5 5, 5 रणगाड़े रखने का, 5 सैनिक रखने का, 5 और कुछ एरोप्लेन्स वॉरशिप, ये सारी ये सब रखने का। और फिर A10, उसमें अगर एरोप्लेन गिरा तो 25 मार, शिप गिरी तो 20 मार्क, वैसे करते थे हम लोग। फिर उसमें एक दिन क्या हो गया, चलो हम इंडिया का प्लान करते हैं और खेलते हैं। इंडिया का ऐसा नक्काशा निकाला पूरा, फिर प्लान किया, 1 2 3 4 बक्से बनाए। तो क्या हो गया कि मैंने 100 हमने पूछा फिर एक दूसरे को कितने रखे रहे, वो बोला मैंने 25 एयरक्राफ्ट रखे। फिर किसी ने बोला मैंने 25 शिप रखी, किसी ने बोला कि मैंने 100 ICBM भी लगा दें, ज़्यादा आवाज़ किया तो अमेरिका रशिया को चाइना को सबको उड़ा देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे। उसमें मैंने 10 10 एटम बम भी लगाए। ये कहने वो गेम है ना। तो ऐसा क्या, ठीक सबका हो गया। तो फिर आपने क्या किया? मैंने बोला कि मैंने 100 एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगा दिए, हर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 100 एरोप्लेन लगा दिए। एलियन भी आया तो उनको उड़ा दूंगा मैं। आपको पता नहीं है, ये 8 9 साल के जब रहते हैं तब की गेम्स। अरे बचपन में ये सारी चीज़ें प्लान करके रखी। अभी जब लोग बोलते बातें करते हैं तो ये तो हमने बचपन में ये सारी बातें की, तो हमको उतना बड़ा नहीं लगता है वो, ठीक है। ऐसा ही बचपन में ही अगर जैसे आप जापान के भूकंप का हमने उदाहरण दिया कि उनको स्टेबल बना दिया कि ठीक है ये होते रहते, तो ज़्यादा उछलते नहीं, ज़्यादा कूदते नहीं है, ज़्यादा दुख में भी नहीं रहते, ज़्यादा एकदम हा हू करते भी नहीं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक आध बार 2 बार हो जाता है कि किसी के ऊपर हम डांट देते हैं, लेकिन वो दूसरे के भलाई के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से अगर की तो ये आसान हो जाता है। यहाँ पे भी लिखा है, तैसा युक्तिमंतू कौतुके अभ्यासाची मोहरा ठाके आणि आत्मसिद्धीची पिके अनु अनुभव। एक सेकंड, ज्या सुखाची या गोडी मन आरतीची सेची सोडी संसाराची या तोंडी गुंतलेची। इसका मतलब है कि सुख का कारण दुख ऐसा नहीं, ये जो सुख है, सुख आणि ख यानी आकाश जैसे दिखने वाला परमात्मा भगवान से एकरूप होने के बाद, हम हमारे सारे इंद्रिय अंतर्मुख होने के बाद, जैसे 98% 2% हमने देखा है, तो वो संसार में अपना 2% बुद्धि मन से और अच्छे काम करके फुल कॉन्सेंट्रेशन करके भी वो करते हैं, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते कि सुख दुख को हरदम झेलते रहे। अंतर्मुख होके अपने आत्मानंद में भी रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। जे योगाची बरव संतोषाची राणीव ध्यानाची जाणीव जया लागी, कि योग हो हमको जमने लगा तो बहुत संतोष होता है, ज्ञान में रहते हैं। कि जैसे स्वामी जितात्मानंद रामकृष्ण परमहंस के यानी रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर नगरकर मेरे हमारे स्वामी जी के शिष्य थे। बाद में ये सारे लोग, इवन मकरंद दादा, फिर पंकज दादा, मिलिंद दादा स्वामी जी के यहाँ आते थे। फिर जैसे फिर संत मौसी थी, दापकी मौसी लोग जो थे, या
श्यामा जी रहते थे हमारे बाजू में, या डॉक्टर राम बापट जैसे बताया, या बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे साधु संत भी आते थे आजू बाजू में। क्योंकि हम नागपुर में धंतोली ऐसी जगह है जहाँ पे रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, बाद में भारत समाज, बहुत सारे हैं यहाँ पे, संघ के बहुत सारे लोग हैं, फिर सेवाग्राम आश्रम गांधी जी के वो भी लोग रहते थे। ये सारे लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से भरा हुआ है, सारे जगह के अच्छे लोग, ठीक है। तो उनके अपनी अपनी थीरीज थी, वो अपने अपने इससे चलते थे और वो सब लोग अच्छा जीवन जीते थे। ऐसे कई लोग आते थे साधु संतों की जो लिटरली ऐसे बताते थे कि कैसे अलिप्त रहने का, कैसे अखंड राम नाम रहने रखने का मन में, कैसे हर चीज़ कैसे भगवान को समर्पित करने का। बाद में एक मेरे दोस्त थे, वो स्वामी योगानंद के प्रवचन सुनते थे। तो ये पिछले वाला जो ये है ना श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिगम तथा, तो उसका प्रवचन भी हमने सुना था। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जिन्होंने लिखी थी वो, कि कैसे अलिप्त हम लोग रह सकते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद। अरे ये सारी चीज़ें बचपन में होनी चाहिए, तो उसके कारण जानियो एंड नेणियो कि समझने का, और जो नहीं समझता उसको भी समझने के परे और जाने के भी परे हम लोग कैसे रह सकते। अस्तित्व जो है हमको, जैसे अस्तित्व पता चलता कि हमको पता है कि हम जिंदा है, तभी हम जिंदा है, नहीं तो हम सोए तो हमको पता ही नहीं ना हम जिंदा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सारे अवस्था के परे योग है, तो हमको ये सारी इसके बाद की अवस्था पता चलती है क्या, तो पता चल सकता है। इसका मतलब ये भी निकलता है ते अभ्यासी लेनी योगे, अभ्यासी लेनी योगे सावेव देखावे लागे, देखिले तरी आंगे होएगा। मीन्स हम लोग इसका अभ्यास किया योगा तो हम मूर्तिमंत योगी बन सकते हैं, चैतन्यमय काया बन सकती है, और हम लोग सुखरूप भी हो सकते हैं योगी जैसे, जैसे युजयंजत योगा भक्त हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं, रामदास स्वामी, ये सब पीछे जो हो गए वो सारे साधु संत कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। ज़्यादा से ज़्यादा बचपन से ही प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपका समय चला गया तो हम लोग अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि जितनी आर्तता रहे उतना जल्दी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कौन से एज में रह रहे, कौन है, क्या है, इसको कुछ इवन प्राणियों को भी देखा मैंने, बुरा मत मानना, जैसे प्राणी रहते, बिल्ली रहो, कुत्ता रहो, ये सारे लोग ये भी अलिप्त रह सकते हैं। हमने देखा है, भगवान के प्रति उनका प्रेम भी देखा है। एक हाथी है, बराबर गणेश जी को, गणेश जी और ये जो है अपना गणेश जी, पार्वती माता, शंकर जी की पिंड, इधर कार्तिक स्वामी, इधर नंदी, इनको पूरा पानी डालने के बाद ही अपने काम को जाता है। हमने वो हाथी को देखा होगा। जब प्रवचन सुन या आरती चलती रहती तो कुत्ते आके चुपचाप बैठे, ऐसे देखा है। बिल्ली भी देखा है, और आरती लेते हुए भी देखा है कि सबको आरती देते, वो आरती लेते हैं। यानी उनको भी समझ में आता है, क्योंकि उनमें भी आत्मा रहता है, परमात्मा रहता है, राम रहता है। वो उनकी बॉडी डिफरेंट होगी तो क्या हो गया, वायरस रहो, बैक्टीरिया हो, कुत्ता रहो, बिल्ली रहो, हाथी रहो, घोड़ा रहो, गैया रहो, बैल रहो, उनमें भी परमात्मा रहता है, पता चलता है। अभी आजकल ऐसे हो रहा है कि अलग अलग उदाहरण हिंदी में, अलग उदाहरण मराठी में, अलग उदाहरण अंग्रेजी में हो रहे हैं, चलते रहता है। आप हर चीज़ का अगर सुनना है तो आप तीनों भी लैंग्वेज में सुनिए, अगर आपको समझता है तो आप देखिए। यानी ये सारी चीज़ें देखी हमने बचपन से, कई लोगों से मिलते रहते, क्योंकि आप 3 घंटे ध्यान को बैठेंगे, सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में 8 घंटा कॉलेज स्कूल में जाएंगे, 4 घंटा अगर ये करेंगे तो बाकी के 8-10 घंटे बचे हैं ना, नींद भी ली 6 घंटे, तो 2-4 घंटे रहे तो करने क्या काम, अच्छे कामों में आप व्यतीत किए तो ये सारे एक्सपीरियंस आ सकते हैं। जैसे कहीं ब्लड डोनेशन काम है, वहाँ कैंप है, वहाँ पे जाके मदद करने का। जैसे किसी को
खेल चल रहा है तो बच्चों में जाके खेलने का, विकेट कीपिंग करने का, उनको बॉलिंग और ये सब करने देने का मज़ा आता है बच्चे खेल रहे तो। ठीक है, कभी बहुत बार जाता हूँ मैं, अंपायरिंग करता हूँ। देखो मैं आउट तो आउट और नहीं आउट तो नहीं आउट, हाँ ईमानदारी से करना चलेगा। लोग बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, क्योंकि एक जो अंपायर करने का काम उनको लगता है ना, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, अंपायरिंग करने बहुत अच्छा लगता है उनको। फिर कई बार अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, उनको आइडिया आते कर कैसे करने, जाके बताने का ऐसे ऐसे करने का। हर समय अपना नाम करना, अपने को प्राइज मिलने का, अपन ही सामने रहने का वगैरह, ये क्यों करने का? अगली पीढ़ियों को हीरो बनने दीजिए। तो मैं ऐसे करता हूँ तो बोलते हैं हीरो एक्ट जीरो, मुझे मुंह पे बोलते लोग कि तेरा कभी नाम होने वाला नहीं, कभी तू पैसे कमाने वाला नहीं, कैसे। अरे उनको करने दो ना यार, हो गया अभी 50 साल के ऊपर हो गए, उनको करने दो ना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बचपन से आदत चाहिए। हमने देखा है कि माता पिता, स्वामी जी, मेरे नाना जी, दादाजी भी, कि अगले पीढ़ी को करने देगा, थोड़ी सी गलती हो तो वो सुधार लेने का। जैसे एक दादाजी का, नाना जी का उदाहरण हमने बार बार दिया कि जैसे वो ऐसे ऐसे आरी मारते करते या कुछ भी करते, लकड़ी का काम करते इसमें, तो ऐसे करने का थोड़ा सा एंगल होता है, तो ऐसे किया तो बड़ा होता है, आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर वो काम हो जाता है। तो इंजीनियरिंग में वर्कशॉप में वो काम में आया था। फिर बायोलॉजी के समय अर्थ की ब्रेन रिंग निकालते समय एक बार मैंने इतनी परफेक्ट निकाली थी कि मेरे साथ ये था, अभिजीत था, वही इतना परफेक्ट। फिर पुराने भी उसको पता है, ये भी पता है, फिर वो कैसे किया वो पता है, तो वो काम में आता है। ठीक है, बचपन से ये सारे अगर ट्रेनिंग दिए गए, अलिप्तता की बहुत बड़ी प्रैक्टिस लगती है, साक्षित्व भाव से देखने का वगैरह, ये अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वो काम में आता है और संसार ज़्यादा अच्छा होता है उससे। वैसे तो संसार और परमात्मा एक रूप ही करने का है। ठीक है, तो योगी बनने का है तो ये 24 घंटे की प्रैक्टिस है सच में देखा जाए तो ऐसी हम प्रैक्टिस करते हैं, योगी होने का प्रयास करते हैं, भगवान से एक रूप रहते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, सारे साधु संतों ने बताया और श्री कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।